हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ अंशाल पेपर का साल देखेंगे। ये सेट नंबर 3 है, जिसमें से हम प्रश्न संख्या 1 ब यानी खंड ब के 1 डी के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पीछे के प्रश्नों को हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप वह वीडियो न देखे हों तो आप चैनल में जाके उसे देखें। अब हम इसमें प्रश्न संख्या डी लेते हैं। करा निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतराल बारंबारता दिया गया है, तो माध्यिका निकालने के लिए वर्गांतराल बारंबारता, उसके बाद हम संचयी बारंबारता जिसको CF कहते हैं उसको निकालेंगे। ये हमारा F हो गया। पहला पद लिख लेंगे 7, 7 में 12 जोड़ के 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 15 जोड़ेंगे 52, फिर 10 जोड़ देंगे 62, फिर 3 जोड़ देंगे 65 होगा। इसको जोड़ेंगे तो ये यही 65 आता है। ये n का मान हो गया। पहले n/2 निकालेंगे तो 65/2 भाग दे देंगे तो 32.5 आ जाएगा। अब हम देखेंगे संचयी बारंबारता में किसमें सबसे कम में मिलेगा, तो 7 में नहीं मिलेगा, 19 में नहीं मिलेगा, 37 में हमारा 32.5 मिल जाएगा। इसी को हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा CF होगा और ये हमारा F होगा और ये हमारा L1 होगा। तो हम कह सकते हैं L1 बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा 20 और CF बराबर यहाँ से मिल जाएगा 19। n/2 का मान तो निकाल ही चुके हैं और F का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा 18 और इसमें से इसको घटाएंगे तो जो आएगा वही H बनेगा और H का मान हमारा 10 मिलेगा। हमारा सूत्र होता है माध्यिका बराबर L1 + n/2 - CF अपान F × H। तो L1 का मान हम यहाँ से आएंगे तो 20 पाएंगे और प्लस n/2 का मान हम निकाल चुके हैं 32.5 है, यहाँ 32.5 और माइनस CF का मान, तो CF का मान यहाँ 19 है, इंटू H का मान 10 मिला है और बटे F का मान, और F का मान हमें 18 मिल गया। अब आगे आएंगे हम प्रश्नों को इधर देखते हैं। तो क्या दिया है, तो ये बराबर मिल जाएगा हमें 20 प्लस 32.5 में से 19 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10.5 और 12 में से 9, 3 बार 3 मिला और 2 में से 1 घटा दिए तो 1 आया और नीचे हो गया 18, ऊपर अभी हमारा 10 बचा हुआ है। 2 × 5 = 10 होगा, 2 × 9 = 18 हो जाएगा। 20 प्लस 5 × 5 = 25, 2 5 × 3 = 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 5 × 1 = 5, 1 6/9। यहाँ आ जाएंगे 20 प्लस 9 × 7 = 63 होगा, 63 4 और 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यानी अब हम 20 में इसको जोड़ देंगे तो 27.5 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न खंड ब वाले का 1 का D। अब आगे आते हैं हम प्रश्नों को, यानी नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया है। तो हमें मिलेगा प्रश्न संख्या ई क्या कह रहा है कि बिंदुओं 1 -5 -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु होना चाहिए। तो एक बिंदु दिया गया है, एक हमारा ये E है। तो कह रहा है कि हमारा E में एक बिंदु है 1 -5 और दूसरा बिंदु दे दिया है -4 और 5 है, और कह रहा है जो मध्य बिंदु है वह x अक्ष। तो चूँकि अगर हम आएंगे तो x अक्ष पर x का मान तो मिलता है लेकिन y का मान 0 होता है। अब ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। ये बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2 और ये बनता है हमारा xy। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है मध्य बिंदु x बराबर x1 + x2/2 होता है। x का मान x ही है, x1 का मान 1 मिला प्लस और x2 का मान -4 मिल गया बटे 2 हो गया। तो यहाँ से मिला 1 -4/2 घटा दिए तो -3/2 आ गया। अब हमारा निर्देशांक था x 0, तो ये बन जाएगा x का मान -3/2 और 0 और यही हमारा आंसर बन जाएगा।
आगे आएंगे हम प्रश्न संख्या 1 का एफ देखते हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो कह रहा है ए भी एक वृत्त का व्यास है, तो हम क्या करेंगे, खंड ब में 1 का एफ लेंगे। 1 का एफ है और ये खंड हमारा ब है। तो यहाँ दे दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। मान लीजिए हमारा वृत्त हो जाए और ये हमारा व्यास हो जाए ए और बी, और कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका केंद्र दिया है 2 - 3, ये केंद्र हो गया। फिर आगे क्या दे दिया है, बी के निर्देशांक यानी यहाँ का निर्देशांक दे दिया है हमारा 1 और 4 है, और ए का निर्देशांक पूछ रहा है तो इसको हम मानेंगे x1 y1। अब चूंकि ये व्यास का मध्य बिंदु होता है केंद्र, इसलिए ये हमारा x1 y1 हो गया, ये xy हो गया और ये हमारा x2 y2 होगा। तो मध्य बिंदु x बराबर होता है x1 + x2/2। तो यहाँ जाएंगे तो x1 का मान x1 ही रखेंगे, x2 का मान 1 होगा और बटे 2, और x का मान 2 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे 4 होगा, x1 + 1, 1 आके घट जाएगा, तो x1 बराबर 4 में से घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर अगला इसी तरह से आएंगे तो y बराबर होगा y1 + y2/2, और y का मान -3 बराबर y1 + y2। y2 का मान हमें मिल जाएगा 4 और बटे 2, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 दूनी -6 बराबर y1 + 4 होगा। 4 आके घट जाएगा तो y1 बराबर -6 - 4 बराबर -10 हो जाएगा। तो हमने ए का निर्देशांक क्या माना था, x1 y1। तो यहाँ x1 का मान क्या हमें मिला, x1 का मान मिल चुका है यहाँ पर हमें 3, तो हम लिखेंगे 3, और y1 का मान हमें मिला है -10। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 3 - 10, और यही हमारा आंसर बनेगा एफ वाले का। आगे हम प्रश्न संख्या 2 को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा वीडियो का, वहाँ से जा करके इसके नेक्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।